हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी 6 माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्योर कल्चर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसमें हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्योर कल्चर, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्योर कल्चर है, इस प्योर कल्चर को हम कैसे आइसोलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्योर कल्चर रहेगा उसके बाद ही हम उसका प्रिजर्वेशन तथा मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम प्योर कल्चर को सबसे पहले देखते हैं। तो प्योर कल्चर का मीनिंग ये होगा कि आपके पास यदि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसका यूज़ आप किसी बेनिफिशियल प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक, अल्कोहल प्रोडक्शन या किसी प्रकार के फूड मटेरियल का सिंथेसिस आप किसी सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म से करना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है आपका प्योर कल्चर। अब प्योर कल्चर यदि आपको आइसोलेट करना है, तो प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए इसके पहले भी हम एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। तो स्क्रीनिंग क्या है कि मिक्स्ड कल्चर में से बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना स्क्रीनिंग कहलाता है। तो इस टॉपिक में भी हम यदि किसी कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक कल्चर होना चाहिए जिसे प्योर कल्चर या मास्टर कल्चर आप कहते हैं। तो इसके आइसोलेशन के लिए हमारे पास आइसोलेशन की कुछ कॉमन टेक्निक्स है जिनके नाम है स्ट्रिक प्लेट टेक्निक, पोर प्लेट टेक्निक, स्प्रेड प्लेट टेक्निक एंड होता है एक सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। इन चार टेक्निक की सहायता से आप मिक्स्ड कल्चर, अभी जो मिक्स्ड कल्चर की बात करें, मिक्स्ड कल्चर आएगा कहाँ से, तो हमारे पास में आइसोलेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं। तो इन सोर्सेज से अलग अलग प्लेसेस से आपको सॉइल सैंपल, वाटर सैंपल, एयर सैंपल या किसी प्रकार के कंटेमिनेटेड फूड मटेरियल, इन सब को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इन कलेक्ट किए गए मटेरियल्स के साथ में उपयुक्त जो चार टेक्निक्स हमने बताई, उन चारों टेक्निक्स का अलग अलग यूज़ करके आप मिक्स्ड कॉलोनी आपको रिजल्ट में प्राप्त होगी। उस मिक्स्ड कॉलोनी में से आप स्क्रीनिंग के माध्यम से एक सिलेक्टेड या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का आप आइसोलेट करके अलग कर सकते हैं। वो अलग किया गया जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपके लिए प्योर कल्चर या मास्टर कल्चर कहलाएगा, और उसी ऑर्गेनिज्म को हम स्ट्रेन भी कहते हैं। अब स्ट्रेन का मतलब ये होगा कि आपके द्वारा आइसोलेट किए एक ही स्पीसीज के यदि आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करते हैं और उनका रेशो देखते हैं कि उन आइसोलेट किए गए ऑर्गेनिज्म का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कितने समय में कितना परसेंट उसके द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है। यदि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, सेम स्पीसीज के मान लीजिए 4 ऑर्गेनिज्म आपको मिले हैं, उन चारों ऑर्गेनिज्म का आप टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में आप देखते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कम समय में अधिक प्रोडक्शन देगा, उस ऑर्गेनिज्म का यूज़ आप इंडस्ट्रियल लेवल पर करोगे और उस ऑर्गेनिज्म को आप एक स्ट्रेन का नाम दोगे। अब ये जो आइसोलेशन की टेक्निक देखी हमने, उसके माध्यम से आपके पास में एक कल्चर प्राप्त हुआ है, उसे आप प्योर कल्चर बोलते हैं। तो वास्तव में प्योर कल्चर है क्या? अ प्योर कल्चर इज यूजुअली डेरिव्ड फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर बाय ट्रांसफरिंग अ स्मॉल सैंपल इनटू न्यू स्टेराइल ग्रोथ मीडियम in such a manner as to displace the individual cell across the medium surface or by thinning the sample many times before inoculating the new medium। मतलब प्योर कल्चर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसे आप एक मिक्स्ड कल्चर में से उठाकर किसी अनदर मीडियम की प्लेट पर इनोकुलेट करोगे और उसकी आप ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रोथ करोगे, जिससे आपको एक सिंगल कॉलोनी प्राप्त होगी या सिंगल एक माइक्रोबियल सेल प्राप्त होगी। उस ऑर्गेनिज्म को आप बोलोगे प्योर कल्चर। मतलब मिक्स्ड कल्चर में से सिलेक्टेड एक कॉलोनी को न्यू मीडियम के ऊपर इनोकुलेट करके उसकी ग्रोथ करना, और ग्रोथ के बाद उस प्लेट पर आपको केवल एक ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। उस ऑर्गेनिज्म को आप बोलोगे सिलेक्टेड स्ट्रेन या प्योर कल्चर। अब ये जो प्योर कल्चर है, ये प्योर कल्चर आप देख पा रहे हैं, आपके पास में 2 अलग अलग प्लेट दिखाई दे रही है। एक में आपको फंगस दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, जिसे ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और एक प्लेट में आपको कुछ माइक्रोबियल सेल्स दिख रही है।
तो आप इसमें एक कॉमन चीज़ देख पा रहे हैं कि पहली जो फंगस की प्लेट है उसमें जो तीनों फंगस है वो आपको एक जैसी दिखाई दे रही है। मतलब फंगस तीन है लेकिन वह एक ही स्पीसीज की सेम फंगस है। सेम बैक्टीरियल प्लेट में आप देख पा रहे हैं एक जैसी वाइट कलर की कॉलोनीज दिख रही है आपको। जबकि आप मिक्स्ड कल्चर को यदि देखते हैं या मिक्स्ड कल्चर की किसी मीडिया प्लेट को यदि आप देखोगे तो उस मीडियम की प्लेट के ऊपर जो कल्चर किए गए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको पोर प्लेट, स्टिक प्लेट, सीरियल डाइल्यूशन या स्प्लिट प्लेट टेक्निक से मिलते हैं, उनमें देखोगे तो एक ही प्लेट में अधिक नंबर ऑफ कॉलोनीज आपको दिखाई देगी और वो सारी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट होती है। जबकि इन प्लेट्स में आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज बहुत सारी है लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के हैं। इसे कहते हैं हम प्योर कल्चर। अब जो प्योर कल्चर है उस प्योर कल्चर को आप प्यूरिफाइड फॉर्म में या स्टोरेज के लिए जब रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्लांट बनानी होती है। हम ज़्यादातर न्यूट्रिएंट आकार स्लांट का यूज़ करते हैं, तो जिसके लिए सबसे पहले आपको डिस्टिल वाटर के अकॉर्डिंग मीडिया को वे करना है और उस मीडियम को आपको ट्यूब के अंदर भरकर उसे ऑटोक्लेव कर लेना है। ऑटोक्लेव करने के बाद उन सारी ट्यूब्स को ऑटोक्लेविंग के बाद बाहर निकालोगे आप ऑटोक्लेव से, तब वो पूरी तरह से स्टेराइल हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। उसके बाद आप उन ट्यूब्स को जिनमें मीडिया भरा हुआ है उसे आप टिल्ट करके, थोड़ा तिरछा करके आप उसकी पोजीशन में आप उसे रख दोगे तो रखने के कुछ समय बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। और सॉलिडिफाई होने के बाद में आपको ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका स्लांट कहलाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो आपका बड कहलाएगा। और इस तरह से जो डायग्राम देख पा रहे हैं आप, इस तरह की एक स्लांट आपके पास तैयार हो जाएगी। अब जो तैयार की गई स्लांट है, इस स्लांट के ऊपर जो आप सेकेंडरी स्क्रीनिंग से आपको जो ऑर्गेनिज्म मिला था प्योर फॉर्म में, उस ऑर्गेनिज्म को आप इसके ऊपर स्टिक कर दोगे और स्टिकिंग के बाद आप इसे 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट कर दोगे। अब इंक्यूबेशन के बाद आप देख पाओगे नेक्स्ट 25 आवर्स, आफ्टर 25 आवर्स आप देखोगे तो उस ट्यूब में या उस प्लांट में आपको माइक्रोबियल कॉलोनीज दिखाई देगी, लेकिन सेम स्पीसीज का एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी नंबर ऑफ सेल्स अधिक हो सकती है। उसके बाद आप उसे स्टोर करोगे तो स्टोर करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर या फ्रीज का यूज़ करेंगे हम, जिसमें आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इस तरह की कंडीशन पर यदि आप उन ट्यूब्स को रखते हैं तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है कि वो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर के ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाता है। ग्रोथ ना कर पाने के कारण उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, अर्थात वो एक इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है और आपने स्लांट को जिस कंडीशन में जैसे रखा था वो वैसे ही यथावत बना रहता है। तो प्योर कल्चर को यदि मेंटेन करके रखना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको एक स्लांट कल्चर बनाना होता है जिसे फ्रीजिंग टेम्परेचर पर हम रखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रिजर्वेशन टेक्निक है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम प्रिजर्वेशन टेक्निक करते क्यों है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, टू मेंटेन आइसोलेटेड प्योर कल्चर्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इन वायबल कंडीशन। मतलब हम इन ऑर्गेनिज्म को जो हमने प्योर कल्चर में प्राप्त किया था उसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है टू अवॉइड द कंटामिनेशन। मतलब हम कंटामिनेशन मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ना चाहते हुए किसी मीडिया की सरफेस पर ग्रोथ करते हैं जिसके कारण जो हमारे सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ग्रोथ करने में तकलीफ होती है, उनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, इसे हम कंटामिनेशन कहते हैं। तो कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हम प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है टू रिस्ट्रिक्ट जेनेटिक चेंजेस। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं जिसमें म्यूटेशन कॉज होने के चांसेस होते हैं। तो इस म्यूटेशन को कॉज होने से रोकने के लिए भी हम प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर होता है ये वास्तव में है क्या, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी अथवा जो बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी होती है या इंडस्ट्रियल स्केल पर फर्मेंटेड फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के माइक्रोबियल स्ट्रेन का यूज़ करते हैं या जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं। एवं इस कल्चर में किसी पदार्थ के प्रोडक्शन के लिए उन माइक्रोबियल स्ट्रेन का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप उसे स्टोर रखते हैं, मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो फर्दर कभी फ्यूचर में आपको यूज़ करना हो तो आप उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं।
जिसके लिए उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक यथावत कंडीशन में बनाए रखने के लिए हमें उन्हें प्रिजर्व करके रखना होता है, ताकि हम भविष्य में जब भी हमें उस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना हो तो हम उसका यूज़ आराम से कर सकते हैं, और जिससे हम फर्मेंटेड फूड मटेरियल्स या एंटीबायोटिक या इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल प्रोडक्ट हम उनसे बना सकते हैं। अब ये जो माइक्रोबियल स्ट्रेन है, इनको प्रिजर्व करके रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उसमें ज़्यादातर माइक्रोबियल लेबोरेटरी में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो हम इनमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो मेथड्स होती है वो क्या होती है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली टेक्निक है पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया, जिसे सब कल्चरिंग कहते हैं। यानी सब कल्चरिंग के माध्यम से भी हम प्रिजर्वेशन मेथड कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, स्टेराइल सॉइल में भी इसका हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सलाइन सस्पेंशन, सलाइन सस्पेंशन के माध्यम से भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका ऑयल ओवरली, ऑयल ओवरली के माध्यम से भी हम इसका स्टेरिलाइजेशन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, नेक्स्ट फ्रीज ड्राइंग, नेक्स्ट स्टोरेज इन सिलिका जेल। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्निक्स होती है। उसमें हम देखेंगे स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी में अधिकतर यूज़ की जाती है, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रकार की प्रिजर्वेशन टेक्निक है, माइक्रोबियल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जिसे हम देखते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल स्ट्रेन अथवा प्योर कल्चर के प्रिजर्वेशन की अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्निक होती है, जिसके अंतर्गत माइक्रोबियल कल्चर की एक प्योर स्लांट तैयार करते हैं, उसे कॉटन प्लग लगाकर या पॉलीस्टीरीन या एल्यूमिनियम फॉइल आदि का यूज़ करके हम उसे पूरी तरह से रैप कर देते हैं, एवं उस स्लांट कल्चर को हम लगभग -0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। अब ये जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर माइक्रोबियल सेल एडाप्टेशन नहीं कर पाती है, और एडाप्टेशन ना कर पाने के कारण वह इनएक्टिव कंडीशन में चली जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो ऑर्गेनिज्म मीडिया का यूटिलाइजेशन कर पाता है, ना ही सेल्फ ग्रोथ कर पाता है, और ना ही किसी तरह का रेप्लिकेशन कर पाता है। अर्थात ये ऑर्गेनिज्म जैसा रखा था उसी कंडीशन में रहेगा, एवं इस फ्रीजिंग टेम्परेचर पर वह काफ़ी लंबे समय तक उसी कंडीशन में बना रहता है। इस प्रकार क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल स्ट्रेन, प्योर कल्चर अथवा मास्टर कल्चर को लंबे समय तक फर्दर फ्यूचर में यूज़ करने के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। एवं कभी उस ऑर्गेनिज्म से किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें यदि करना हो, चाहे लेबोरेटरी स्केल पर हो या इंडस्ट्रियल स्केल पर हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम फिर से फ्रीजिंग टेम्परेचर से बाहर निकाल कर उसे रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करते हैं, और पश्चात उसका पश्चात हम रीयूज़ करके भी किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक देखी है, तो इस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के हमारे लिए क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशंस होता है एकेडमिक यूज़, दूसरा होता है रिसर्च पर्पस, तीसरा होता है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, चौथा होता है बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड, अगला होता है माइक्रोबायोलॉजिकल फील्ड। तो हम देखते हैं कि ये जितनी भी माइक्रोबियल सेल्स होती है, इन माइक्रोबियल सेल्स का यूज़ करके रिसर्च, फर्मेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड में इनका यूज़ करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। थैंक यू सो मच।